Hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं और घर पर रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने मेरे साथ ज्योमेट्री का पहला लेक्चर देखा, लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 1। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने क्लास में क्लास अटेंड किया, इंटरेक्शन अपना दिखाया, पूरे क्लास भर आप लोगों ने पढ़ाई की। लगभग 50 से 55 बच्चे कॉन्टिन्यूअस देख रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 50 से 55 जो हमारे ऑडियंस है वो इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं उसी प्रकार से अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करूंगा ताकि आपको क्लास इंटरेक्टिव लगे और क्लास से कंटेंट काफ़ी अच्छा मिले। ठीक है, सारे बच्चे आ गए? 4 बज गए भाई, आपको आ जाना चाहिए। क्लास को एकदम टाइम से करिए, टाइम से जैसे आपके लिए क्लास 4 बजे आती है वैसे ही आप भी आ जाया करिए। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? लेक्चर नंबर हमारा होने वाला है 42। दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। 42 में हम क्या करने वाले हैं? लाइन्स एंड एंगल्स का सेकेंड लेक्चर। ये क्या चल रहा है भाई? हमारा आरंभ बैच चल रहा है फॉर NTSC एंड JEE। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स में हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20, जहां पे हम अब ज्योमेट्री पर काम करना शुरू कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, क्लियर है? आज हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे मेरे साथ ये क्लास एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो पहला काम आपका होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं आपको क्या प्रोवाइड करता हूं? DPP, क्लासेस की इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको YouTube पे शायद ना मिले बट टेलीग्राम पर जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मेक श्योर सारे बच्चे रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। क्लासेस की बात करूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की डेली क्लास चलती है, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे आपकी अपनी रीजनिंग की क्लास चलती है, जहां पे हम नॉन वर्बल रीजनिंग कर रहे हैं और आज काउंटिंग फिगर का बहुत बढ़िया सवाल लगाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबको क्लास अटेंड करनी है, तभी तो असली मजा आएगा। क्लियर है? चलो, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चलती है। इट मीन्स आज फ्राइडे है, आज के बाद आपको क्लासेस कब मिलेंगी भाई? मंडे को। लेकिन भैया ये सैटरडे और संडे का क्या करें? इस सैटरडे और संडे का क्या करें? इस सैटरडे और संडे को आपको क्या करना है? आपको अपना रिवीजन प्लस बैकलॉग प्लस आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज आने वाली है। आपका इस संडे एक फ्री टेस्ट होने वाला है जो कि आपको डिटेल आज मिल चुकी होगी या मिल जाएगी। क्लियर है? तो सभी बच्चों को ये चीज़ पता होना चाहिए। प्रॉपर अनाउंसमेंट करूंगा, प्रॉपर सिलेबस बताऊंगा, टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कौन दे सकता है, ये सब कुछ बताऊंगा बच्चों। बिल्कुल आप चिंता मत करिए। ठीक है, डन। चलिए, अगर आप नए हैं, NTSC के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल आता है तो एक प्लेलिस्ट है बेटा, जो सवाल आप में से करते हो ना आज, उन सवालों के जवाब मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो आप NTSC इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो मेक श्योर सारे बच्चे इस चीज का फायदा उठाएंगे। साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट से अपनी पिछली क्लासेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैथ की प्लेलिस्ट, रीजनिंग की प्लेलिस्ट और साइंस की प्लेलिस्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को इंप्लीमेंट करते रहिए बच्चों, तभी तो असली मजा आएगा। वो मेरा कहाँ गया? ये रहा, ये। ठीक है, चलिए। तो कल आप लोगों को एक होमवर्क मिला था और इसको बहुत ही कम बच्चे किए, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कम से कम 20-30 बच्चे तो वो काम करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया आई हैव डन यूक्लिड्स ज्योमेट्री, रीडिंग लगा ली है, मज़ा आ गया, कुछ नॉलेज मिला वहाँ। बट ऐसा जवाब ओनली 5 to 6 स्टूडेंट का आया है। कमेंट बॉक्स आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑन यू कि आप कितना करते हैं, आपको उतना ही फायदा मिलेगा। आपको मेरी बातें मजाक लगती हूँ बट नो वरी। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं
ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, हल्का सा आइडिया, क्योंकि कल हम लोगों ने पैरेलल लाइंस को डिटेल में पढ़ा था। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिसके बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे प्यारे बच्चों, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। अगर इस पॉइंट से एकदम जस्ट इसके अपोजिट पर एक पॉइंट लिया मैंने और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका काउंट किया तो ये आया d। इसी तरह मैंने इस पॉइंट को लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट किया तो ये आया d। इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कितनी है? d। तो ये दो लाइंस क्या कहलाएंगी? ये दो लाइंस कहलाएंगी आपस में पैरेलल हैं। अब आते हैं अपने बच्चों बात ट्रांसवर्सल लाइन पर। अब देखो, ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। इस चीज को जिसने समझ लिया उसे समझ लो एक दो क्वेश्चन NTSC के फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? मैं आपको याद करा दूंगा, यहीं पर सब कुछ, आपको चिंता नहीं करनी है। क्लियर है? सारे बच्चे जम के लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तभी तो मजा आएगा असली। क्लियर है? चलिए भैया, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। इट मीन्स हमारे पास 2 या 3 या 4 या 5 कोई अलग अलग लाइंस है। हमारे पास मान लो ये 2 लाइंस है। अब इसको एक तीसरी लाइन कोई आई और 2 अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहां पर काटती है तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है? ये वाली लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज बता दो। ठीक है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपको पता है कि जब भी किसी वर्टेक्स से देखें 2 रेज निकलती हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो कहलाता है आपका एंगल। तो भैया यहाँ पे कितने एंगल आपको दिख रहे हैं? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। नेमिंग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। इसी तरह आपको क्या नेम यहां पे भी दिख रहा होगा? 5 6 7 एंड 8। प्यारे बच्चों, क्या ये चीज आपको विजिबल है? क्या ये चीज आपको क्लियरली समझ में आया? मैटर यही करता है कि आप कम से कम एंगल की नेमिंग तो कर पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये जो इंडिविजुअल एंगल्स है ना, इनका कुछ नाम दिया गया है। जैसे आपका नाम आपके पिताजी ने, आपके माताजी ने रखा है, मेरा नाम मेरे माता पिताजी ने रखा है। इसी तरह इस संसार में जो भी चीजें अवेलेबल हैं, हम उनका कुछ न कुछ नाम रख देते हैं। जैसे ये एक चीज है जिसका हमने नाम क्या रख दिया है? ये एक बॉटल है। बॉटल का काम क्या है? ये पानी अपने अंदर स्टोर करता है। ये मेरे पास ये शर्ट है, इसका क्या नाम है? ये कपड़ा है, लेकिन इसका एक इंडिविजुअल नाम है। क्या नाम है? ये एक टी शर्ट है। ठीक है? तो इसी तरह से इन एंगल्स का भी नाम रखा गया। अब नाम कैसे रखा गया? अब देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इनका नाम रखा गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाह्य कोण। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी में भी मैं जानता हूं। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? कहोगे भैया 1 और 2 तो आपने बताया, लेकिन भैया क्या एंगल को शो कैसे करते हैं? इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 और 2 को आपने बताया, तो एक सेकेंड, तो भैया क्या 7 और 8 नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे दोस्त। 7 और 8 भी आपके क्या होंगे? एक्सटर्नल एंगल होंगे। एक्सटर्नल एंगल का मतलब बाहर के कोण। एकदम रटना नहीं है, समझना है। ठीक है? क्लियर है? आराम से समझो, मजा आएगा। 1 और 2 क्या है? एक्सटर्नल एंगल। 7 और 8 क्या है? एक्सटर्नल एंगल। इसी तरह कहीं ना कहीं आपको इंटरनल एंगल भी मिलेगा। तो इंटरनल एंगल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब अंदर की बात हो रही है भाई साहब। इंटरनल एंगल मतलब अंदर की बात हो रही है। अंदर की बात हो रही है तो क्या होगा? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आया? ये कुछ चीजें आपको दिखाई दी
कि ये जो चारों हैं अंदर वाले वो है इंटरनल एंगल और ये जो चारों हैं वो है एक्सटर्नल एंगल। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ये आम बात है, ये सबको समझ में आता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें क्या आती हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आती है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए फिगर देखिए और फिगर से मुझे बताइए, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। करेस्पॉन्डिंग एंगल को शायद हिंदी में कहते हैं संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है एक संगति का। जैसे मेरी तरह अगर कोई इंसान है, जैसा मैं खाता हूं, जैसा मैं पीता हूं, जैसे मैं रहता हूं, जैसा मेरा परिवार है उसी तरह उसका परिवार है, मेरे और उसके गुण जो है वो मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो बंदा मेरा एकदम करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, वो मेरे एकदम करेस्पॉन्डिंग का है। इट मीन्स मेरे संगति का है, मेरी तरह है। क्लियर है? अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहां कहां दिखाई देता है? कहोगे भैया एक ये जो 1 है और ये जो ये 5 है, ये क्या होते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह ये जो 2 है वो 6 के साथ करेस्पॉन्डिंग होता है, ये जो 4 है वो 8 के साथ करेस्पॉन्डिंग होता है, ये जो 3 है वो जो 7 के साथ करेस्पॉन्डिंग होता है। क्लियर है? लिख लें एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, ये एक संगति के कोण हैं। ठीक है, इसी तरह 4 और 8 और 3 और 7, 4 एंड 8, 3 एंड 7। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अभी बताऊंगा, मुझे पता है कि तुम लोग क्या वेट कर रहे हो, लेकिन इंतजार करो थोड़ा सा, तभी तो असली मजा आएगा। देखो अब इसी के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बताया है, वर्टिकली अपोजिट बताया है, बिल्कुल बताया भैया। वर्टिकली अपोजिट की बात करें तो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट होंगे, 2 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट होंगे, 6 एंड 8 वर्टिकली अपोजिट होंगे, 5 एंड 7 जो होंगे वर्टिकली अपोजिट। एक नाम दे सकते हैं। क्लियर है? अभी हम नाम दे रहे हैं, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बराबर है, बराबर वाली बात कहां होगी वो मैं बताऊंगा। क्लियर है? इसी तरह अब और मैं क्या कह सकता हूं? इसी तरह मैं कह सकता हूं वर्टिकली अपोजिट समझ में आ गया। एक आता है अल्टरनेट एंगल। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज मत हो ना, अभी साफ साफ बताऊंगा। अल्टरनेट एंगल कैसे पता करते हैं, अभी तो मैं तुम्हें केवल हिंट दे रहा हूं। अल्टरनेट एंगल खोजने का तरीका होता है, आप इस फिगर में जेड खोजेंगे, ये बीच में जो जेड है ये 4 के साथ 6, ठीक है, ये 3 के साथ 5, ये अल्टरनेट एंगल, ये 1 के साथ ये 7, ये 2 के साथ ये 8, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। अंदर वाले अल्टरनेट क्या कहलाते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। बाहर वाले अल्टरनेट क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब आपका कोर्स में जो आपको पढ़ना है वो मैं बताता हूं। जब दो पैरेलल लाइन को, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी तक पीछे कुछ नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एंगल बनते हैं। जैसे सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। ठीक है, सबसे सिंपल बात करें तो सबसे पहली बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको लिखते चलिएगा प्यारे बच्चों, तभी तो मजा आएगा। वर्टिकली अपोजिट की बात करूं तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा एंड एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। इसी तरह एंगल 5 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 6 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। ये चीज क्लियर है सबको? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, दूसरी बात करते हैं। दूसरी अब बात करेंगे, बड़ी चीज की बात करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। लेकिन कौन किसके साथ बराबर होता है यही तो आपको समझना है। अब देखिए, करेस्पॉन्डिंग का मतलब एक संगति की,
एक संगति की बात करें तो जिस प्रकार से 1 यहाँ है उसी प्रकार से 5 यहाँ है। क्लियर है? तो एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 5 के। इसी प्रकार से बात करें एंगल 2 जैसा दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से एंगल 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6। क्लियर है? अब दूसरी संगति खोजते हैं, तीसरी संगति खोजते हैं। एंगल 4 जो है वो एंगल 8 की तरह है, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 की। एंड एंगल 3 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल 7 के। प्यारे बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया क्या? अगर ये दोनों टॉपिक समझ में आए तो लाइक करो कम से कम। चलिए तीसरी चीज मैं पढ़ाता हूं आपको। तीसरी चीज मुझे आपको पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? ऊपर वाला मिटा दूं प्यारे बच्चों ताकि इसी फिगर के सामने आपको समझाऊं। इसको आप लिखते चलिए, अगर आपका छूट जाता है तो वीडियो को पीछे करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल की बात करूं तो इसमें दो टाइप के अल्टरनेट एंगल होती हैं। एक तो पहला होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या होता है, इंटीरियर, इसका स्पेलिंग देख लेना, अल्टरनेट एंगल। अब ये भैया इंटीरियर एंगल, हम पहले अल्टरनेट एंगल खोजेंगे कैसे? प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिगर में जेड बनाना है। ये है जेड आपका। क्लियर? इस जेड को बनाने के बाद इस जेड को पकड़िएगा। जेड को पकड़ने के बाद ये कोना और ये कोना बराबर होगा। इट मीन्स इंटीरियर की बात करूं, अंदर की बात करूं तो एंगल 4 जो बराबर होगा एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 जो बराबर होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। याद कैसे रखेंगे, जेड से। कैसे याद रखेंगे, जेड से। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ रहा है भैया। इसी तरह जैसे आपको एक उल्टा सीधा जेड मिला, इसी तरह आपको एक उल्टा जेड भी मिलेगा, ये वाला पोर्शन। क्लियर है? ये पोर्शन की बात करें तो हालांकि मैंने बता ही दिया, तो ये जो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 आएगा ये आपको उल्टे जेड में दिखेगा। क्लियर है? ये ऐसे दिख रहा है, ये पोर्शन बराबर है, ऐसे दिख रहा है ये पोर्शन बराबर है, जेड जेड। क्लियर है? एक बार उल्टा एक बार सीधा। ठीक है? अच्छा भैया ये तो बात हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अब हम बात कर लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल की, ये जो आपने जेड बनाया है ना, इसी जेड का यूज करना है प्यारे बच्चों। ये जो होगा एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। साथ ही साथ इधर की बात करें तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। पहले बता दो कि इतनी चीजें तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीजें तुम्हें समझ में अगर आ गई होंगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? बता दो एक बार। बढ़िया। चल अब एक नेक्स्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसके कई सारे नाम होते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं। इसका एक नाम होता है एलाइड एंगल। क्या नाम होता है? एलाइड एंगल। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो ये लिखा हुआ है। और एक क्या नाम होता है, और एक का नाम इसका नाम होता है को इंटीरियर एंगल। लेकिन आपको सारे नाम पता होने चाहिए। को इंटीरियर एंगल, और एक नाम होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर है? इनमें से कोई भी नाम आपको मिले तो आप कैसे खोजोगे? वो चीज क्या होता है, वो ये चीज होता है कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं ये होते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। कितनी होती है? 180 डिग्री।
इस एंगल को और इस एंगल को जोड़िएगा तो कितना आएगा 180 डिग्री। क्लियर है, डन है, बिल्कुल भैया डन है। इसी तरह एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के साथ जोड़ने पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 180 डिग्री। प्यारे बच्चों क्या कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको लीनियर पेयर पढ़ा ही दिया है तो उसका भी आप जहां पे यूज करना हो कर लीजिएगा। जैसे 2 + 3 करेंगे तो 180 आएगा, 1 + 4 करेंगे तो 180 आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 180 आएगा, 3 + 4 करेंगे तो 180 आएगा, 5 + 6 करेंगे तो 180 आएगा, 6 + 7 करेंगे तो 180 आएगा, 7 + 8 करेंगे तो 180 आएगा, 8 + 5 करेंगे तो भी 180 आएगा। प्यारे बच्चों ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई समझाई दैट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, एडजेसेंट एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, सारे कॉन्सेप्ट आपके कहां सेट होने चाहिए? सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां सेट होने चाहिए। ये लाइट क्या, चलिए सारे कॉन्सेप्ट कहां सेट होने चाहिए प्यारे बच्चों? इधर दिमाग में, इधर भेजे में। क्लियर है? मजा आया? अरे तेज तो नहीं ने बता दिया? अगर कोई तेज बताया हो ना तो उसको ध्यान से देख लेना और फिर से समझ लेना। क्लियर है? तो आपका मेजर जो है वो मेजर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब सवालों पे चलते हैं। क्लियर है? चलिए अब आपके सामने सवाल प्रैक्टिस करेंगे हम। क्लियर है प्यारे बच्चों? सभी सवाल आपको करने हैं तभी मजा आएगा। अब आज के दिन आपको कुछ सवाल मैं लेकर आया हूं, इन सवालों की प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे तब मजा आएगा। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। कौन सा इन चारों स्टेटमेंट में स्टेटमेंट गलत है? हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ए लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड टू एनी डिजायर्ड लेंथ। एक रेखा को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल भाई सही बात है। थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। इज इट करेक्ट? Is it correct? It's a false statement because through one point we can draw infinite lines. You know ना? You know ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल भैया we know. So the option B is correct। यहाँ पे टिक करेंगे but it is a false statement। यही तो हमें खोजना था। ठीक है, बाकी through two given points it is possible to draw only one straight line। जैसे आपके पास एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। इन दो पॉइंट का यूज करके सिर्फ आप एक स्ट्रेट लाइन यूज बना सकते हो। इस चीज को आप चेक कर सकते हो क्योंकि दूसरा आप बनाने की कोशिश करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए जो कि इसमें नहीं होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया? बढ़िया। चौथी पॉइंट क्या कहती है? टू स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन ओनली वन पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। अगर वो कॉन्करेंट नहीं है, मतलब टू स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो भाई एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट ही करेंगे। क्लियर? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता रहेगा, आंसर देते रहिए। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू। कहोगे बिल्कुल आसान है, एक पॉइंट के अराउंड में कितने एंगल होते हैं टोटल? कहोगे भैया 360। डन, that was a very easy question। third question, an angle which is greater 180 degree but less than 360 degree is called। क्या कहते हैं उसे भाई? जल्दी से बता दो क्या कहते हैं। कहोगे भाई बहुत आसान है, सारी चीजें आपने पढ़ाई है। इसका आंसर होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? चलिए चौथा, इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। इसका जवाब दीजिए भाई। अगर दो एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों एंगल क्या होंगे? दोनों एंगल क्या होंगे इसका जवाब दीजिए। क्लास छोड़ के मत जाइए, आज हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, तभी तो आप करेंगे, तभी तो आपको मजा आएगा। ये सब सवाल करोगे तभी तो मजा आएगा। असली 20 सवाल लेकर आया हूं, आपको 20 के 20 सवाल लगाने हैं। क्लियर है? चलिए भैया बात करें
तो जब कंप्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों का योग जो है 90 डिग्री होता है, तो इट मीन्स वो ये दोनों हमेशा 90 से छोटे होंगे, तो ये दोनों हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर है क्या? समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना शुरू करिए। एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे। एक्स प्लस लीनियर पेयर एंगल प्लस 56 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 116। ठीक है, 16 4 20, 4 64। 64 आ रहा है क्या? 64 आ रहा है क्या? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टॉपिक। 180 डिग्री सम करिए, ऐड करिए, आंसर निकालिए जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों। x प्लस 15 प्लस 45, देखिए लिखा हुआ है कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ किए गए जितने भी रेज होंगे, सारे एंगल जो भी फॉर्मेट हो रहे होंगे, सबका सम कितना होगा? 180। कितना जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 45 प्लस 15 60 प्लस 30 90, इधर जाएगा तो बच जाएगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? कहोगे भैया 45 आ रही है। कितनी आ रही है? 45 आ रही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगाइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसका देखता हूं कौन जवाब दे पाता है। इसके लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। इसके लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। इसका जवाब दीजिए जल्दी से। लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। इफ पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। पी ओ आर आपको पता है ना, ये जो तो बीच में पॉइंट लिखा रहता है यहीं पे एंगल बनता है। पी ओ आर, ये है पी आपका, मैं बता दे रहा हूं, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। पी ओ आर इज टू पी आर ओ क्यू, आर ओ क्यू मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:7। ठीक है। देन पी क्यू आर, तो मान लेते हैं ये 5x है और ये 7x है। क्लियर है? आसान है बिल्कुल भैया। तो इन दोनों का एंगल कितना होगा? क्योंकि भैया अगर पी क्यू और आर एस लाइन है, लिखा हुआ है लाइन्स पी क्यू और आर एस, तो आपको पता है ना 5x प्लस 7x किसके बराबर होगा? 180। तो 12x किसके बराबर होगा? 180। तो x किसके बराबर होगा? 180 भाई 12, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, ये आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 15। तो ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 105। अब आपसे कौन सा पूछ रहा है? पी ओ आर, पी ओ आर आंसर कौन सा हो जाएगा? 75। तो जितने बच्चों का 75 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका 75 नहीं आ रहा है इट मीन्स उनको कुछ मेहनत करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप मेरे सारे सवाल लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास और आज की क्लास मिलाकर आपके लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए। इन फिगर रे ओई बाइसेक्ट ए ओ बी एंड ओ एफ। जो एक रे है, किरण है, आपको विजिबल है? नहीं विजिबल है, नेमिंग लिख देता हूं, ओ एफ बी ई 85 ए एंगल है ये। ठीक है। ए ओ बी एंड ओ एफ इज ए रे अपोजिट टू ओई के अपोजिट में एक रे है ओ एफ। ओई जो है वो ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, अगर आपको हमने नहीं पढ़ाया है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करना। जैसे इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया तो इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन बराबर होगा। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया तो इट मीन्स इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन बराबर होगा। इसी प्रकार से एंगल को कोई अगर रे बाइसेक्ट करती है इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्लियर है? दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट। तो आपसे क्या पूछा है? एफ ओ बी आपसे पूछा गया है, एफ ओ बी ध्यान रखिएगा, एफ ओ बी पूछा गया है, ये वाला एंगल। ठीक है। तो भैया ये 85 है तो ये भी 85 होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट हुआ है। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये लाइन है। ठीक है,
ओ एफ इज ए रे अपोजिट टू ओ ई के अपोजिट में ये रे है, तो दोनों रे आपस में अगर अपोजिट हैं तो ये मिलाकर एक लाइन बनाएंगी, और लाइन बनाएंगी तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180, तो x प्लस 85 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन आपसे क्या पूछा है, एंगल एफ ओ बी किसके बराबर है, तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद एफ ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे भैया 90 नहीं, हाँ 95, क्लियर, तो ये हो जाएगा 95। तो आपको पता है कि ये भी कितना होगा 95 होगा। ये किसके बराबर होगा ए ओ एफ, एफ ओ ए। तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे होंगे, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी से लगाइए। प्यारे बच्चों इसी तरह से सवाल करेंगे, इसी तरह से मेहनत करेंगे, तभी तो असली मजा आएगा। क्लियर है, चलिए, इफ द एंगल्स 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री आर कंप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड x। आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, संडे को आपका टेस्ट होने वाला है और सिलेबस आपका ट्रिगो से पहले तक का रहने वाला है मैथमेटिक्स का। ये पहला टेस्ट होने वाला है, सिर्फ अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं भी अपने चेक कर रहा हूँ ऐप को कि किस प्रकार से वो है, किस प्रकार से आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें, उसके बाद टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। क्लियर, चलिए तब तक ऐप डाउनलोड करते रहिए, रैंकर्स लाइव सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए ऐप। If the angle 2x minus 10 degree and x minus 5 degree are complementary angle, find x। क्लियर है, तो 2x माइनस 10 क्या है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इट मीन इनका सम कितना होगा, कहोगे भैया इनका सम 90 होगा, और हमने आंसर निकाल लिया है। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। अब आपसे क्या पूछ रहा है, x ही तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सबका आ गया है क्या, आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको जो लगा डाला लाइव जिंगा लाला, लगाइए, नेमिंग लिख दूं, ये है P आपका, ये है Q, ये है A, ये है B, ये है C, ये है O। क्लियर, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू PQ, AB जो है वो PQ के पैरेलल है, BC जो है वो PO के पैरेलल है। अच्छा, एंगल QPO इक्वल टू 110 डिग्री, QPO के इक्वल टू 110 डिग्री, एंड ABC कितना होगा, ABC कितना होगा, यही आपको बताना है। क्लियर है प्यारे बच्चों, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसे तो आपका काम होगा, ये जो लाइन है, ये जो रे है, इसको बढ़ा लीजिए। बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये जो रे है इसको बढ़ा लीजिए। क्लियर, डन, बिल्कुल बढ़ा लिया। ये भी लाइन आपकी सपोज करो ऐसे ही जा रही होगी। क्लियर, डन है, इतनी चीजें समझ में आई। अगर इतनी चीजें समझ में आई हो तो आगे बढ़ें। चलिए, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ये वाला एंगल 110 डिग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी। प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, इसने कहा है कि BC और PO पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये 110 है, और अगर मेरी ये PQ वाली लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो ये एंगल कितना होगा, कहोगे भैया ये भी 110 होगा। क्यों, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको इस चीज को सीखना होगा, इस चीज को समझना होगा, क्योंकि ये एंगल के बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप दूसरा दिमाग लगाते तो डायरेक्ट इसको कॉन्जिक्यूटिव एंगल लगा के 110 प्लस ये x मान के 180 कर देते, ठीक है। ये 110 आ गया, तो ये अगर मान लीजिए मैंने x माना, इसी को हमने निकालना है, x प्लस 110 इक्वल टू कितना होगा, कहोगे 180 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 70। क्या किसी भी बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो फिर से समझिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, लाइन को आप बढ़ा सकते हैं। पैरेलल लाइन अगर आपकी एक ऐसे और ऐसे ड्रॉ हो गई, यहाँ तक बड़ा कर देंगे, यहाँ तक बड़ा कर देंगे, तो यहाँ भी पैरेलल ही होंगी। क्लियर है, बढ़िया, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद ये 110 है, तो ये 110 क्यों होगा, क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है,
तो ये एंगल और ये एंगल इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 110 आ गया तो ये लीनियर पेयर एंगल के कारण ये 110 है तो ये 70 होगा। क्लियर, समझ में आया? कहीं कोई डाउट? 10 क्वेश्चन लगाए, मजा आया? मजा आया तो 11वां लगा दो। ये आपको लिखा हुआ है 128, ये आपको लिखा हुआ है 144। ये लगा दो तो मान जाऊं कि तुम लोग एकदम सही से पढ़ाई कर रहे हो। क्लियर है? बहुत गर्मी है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी देन एफ सी डी इज इक्वल टू, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, देन एफ सी डी। अच्छा देखो ये जो ईजी ड्रॉ की गई है ना, ईजी भी पैरेलल है, कहा नहीं है लेकिन ये पैरेलल है। क्लियर है? ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आपको पता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण ये एंगल कितना होगा, सिर्फ यहां से यहां तक कितना होगा, कहोगे भैया 180 माइनस 128 करेंगे तो ये आ जाएगा 28 2 30 और ये आ जाएगा आपका 2 5 7, ये आ जाएगा 52 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 52। अगर ये 52 है तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे भैया ये टोटल 144 था तो 144 में से 52 घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2 और 13 में से 5 गया 8, तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा? 82 डिग्री। क्लियर है क्या? कहीं कोई गड़बड़ी हुई क्या? 8 पर 13 92 होगा क्या? हाँ 92 होगा, सॉरी। ठीक है, ये 92 होगा। तो आपको पता है कि अब 92 प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? कौन सा एंगल पूछ रहा था? एफ सी डी, एफ सी डी। ठीक है, क्लियर। देखिए अब आपको पता चल गया है कि ये एंगल कितना है? 92 है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये 92 है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे? ये 92 तो ये भी 92। क्यों होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। प्यारे बच्चों, अभी तक कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने कैसे मान लिया कि एफ जी पैरेलल है। प्यारे बच्चों ये ऐसे होता है, जानते हो, अगर ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं की गई होती तो आप क्या करते पता है? आप इस पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक खुद से कंस्ट्रक्शन करते, लाइन ए बी के पैरेलल इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करते पैरेलली। अगर ये लाइन ए बी के पैरेलल है और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है तो ये वाली लाइन खुद ब खुद इसके पैरेलल हो जाएगी। तो अगर कंस्ट्रक्ट पहले से फिगर में कर दिया गया है तो आपको यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अरे आया तो बताओ, नहीं आया तो फिर से समझो। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। आंसर कौन सा होगा? 92। डन है क्या? डन है प्यारे बच्चों? समझ में आया? आया है तो बताओ, नहीं आया तो फिर से सुन लो। कुछ नहीं करना है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव एंगल, इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम 180 होगा। ये एंगल पता चल गया। हमें टोटल पता था कि ये टोटल 144 था, तो 144 में से इस एंगल को निकाल देंगे तो ये एंगल बचेगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये 92 तो ये भी 92। डन। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और ये लिखा हुआ है 115। नहीं दिख रहा है? चलो सबकी नेमिंग लिख देता हूँ। ये x, ये b, ये e, ये a, c, f, y, d। क्लियर है? अब लगाइए, सवाल को लगाइए। In the given figure, AB and CD are two parallel lines and a transversal line XY intersect them at E and F. If XEA equal to 115, then EFD। प्यारे बच्चों आपको मैंने एक चीज समझाई है। क्या समझाई है? अगर ये एंगल, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, EFD ये वाला एंगल, तो ये एंगल पहले कितना होगा? कहोगे वर्टिकली अपोजिट के कारण 115 डिग्री, तो ये कितना होगा? कहोगे 115 प्लस EFD कितना होगा?
कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण इन दोनों का सम 180 होगा, तो EFD कितना हो जाएगा, कहोगे 180 माइनस 115 जो कि बराबर होगा 65 की। क्लियर है क्या? 115 + 20 60 80। ठीक है, डन। कहीं पे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो क्षमा मांगूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर को मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ये a लिखा हुआ है, ये c, ये 130, ये y, ये d, ये b। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। निकालिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये 50 है तो ये कितना होगा, कहोगे भैया 130 होगा क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। और ये 130 होगा तो ये भी 130 होगा, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, सबको समझ में आया? आसान सवाल था। अरे भाई देखो, जो बच्चा पहली क्लास और दूसरी क्लास बढ़िया से किया होगा, मतलब कल की क्लास और आज की शुरुआत की 20 मिनट की क्लास, उसे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं किया होगा वो पछता रहा होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 70 है, ये आपका P है, ये R है, ये B है, ये C है, ये S है, ये 100 है, ये Q है, ये A है। क्लियर? सब कुछ दिख रहा है, बढ़िया। चलिए लगाइए, लगाइए भाई, ये सवाल बहुत बढ़िया है। छोड़ूंगा नहीं, अभी 20 सवाल करोगे तभी छोड़ूंगा। तुम लोग सोचते हो जल्दी से भैया छोड़ दीजिए हम भाग जाएं, ऐसे काम चलेगा क्या तुम लोगों का? आहा आहा। PQ पैरेलल टू RS, PQ जो है RS के पैरेलल है। PAB इक्वल टू 70 डिग्री, PAB 70 डिग्री है, ACS 100 डिग्री है। डिटरमाइन ABC, ये वाला एंगल, BAC ये वाला एंगल, एंड CAQ, CAQ ये वाला एंगल। मजा आ जाएगा, लगा दो। कहोगे भैया अगर AB को हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन तो ये हो जाएगा 70। बिल्कुल, ट्रांसवर्सल मान लिया, 70 मिल गया ये वाला। भाई ये इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल भैया ये 70 पता चल गया। अगर ये 100 है और अगर मैं AC को ट्रांसवर्सल मानता हूं तो ये वाला एंगल पूरा 100 होना चाहिए, जिसमें 70 ये है, तो ये कितना होगा, ये होगा 30। क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है क्या? अरे क्लियर है तो बताओ, नहीं क्लियर है तो पूछो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 70, और ये कितना होगा, ओके भैया 80 तो होगा। अरे भाई यहाँ के लीनियर पेयर से भी तो निकाल सकता हूँ, ट्रायंगल के सम से भी तो निकाल सकता हूँ। ये अगर 80 है तो ये कितना होगा, ये भी 80। क्लियर है क्या? अरे भाई मजा आया क्या? अरे भाई समझ में आया क्या? बढ़िया। 70 30 80 आंसर खोजो। पहले क्या पूछा था, पहले ABC पूछा था तो 70, फिर क्या पूछा था, BAC पूछा था तो फिर 30, फिर Q वाला पूछा था तो 80। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। जिसका जिसका आया है बिल्कुल सही आया भाई साहब, जिसका नहीं आया दुखद बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये बढ़िया सवाल है, सभी बच्चे मेहनत से करेंगे इस सवाल को, सभी बच्चे मेहनतम से करेंगे तभी आएगा मजा। सवाल आसान है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, एकदम दिमाग खोल देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहां लिखा हुआ है PQ पैरेलल टू LM, LM पैरेलल टू RS। जब भी ऐसा फिगर आए आप डॉट डॉट बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा है, ताकि आपको चीजें विजिबल दिखें। ठीक है, PQ पैरेलल टू LM, LM पैरेलल टू RS, फाइंड द वैल्यू ऑफ LRS। LRS इसकी वैल्यू पता करनी है। प्यारे बच्चों अगर ये LM और ये RS पैरेलल है तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, कहोगे 180, तो x प्लस 155, 155 इक्वल टू 180, ये आ जाएगा आपका 25। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर था क्या? सवाल टिपिकल था क्या? अरे फिगर जो बढ़ाया उसका आंसर आया, समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ और बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। अपने कैमरे से बात कर रहा हूँ, उस कैमरे के पीछे आप हो, उस स्क्रीन के पीछे आप हो, उस स्क्रीन के पीछे मेरा परिवार है। ठीक है, बस प्यार देते रहिए और मेहनत करते रहिए दोस्त। ठीक है, मज़ा आएगा। चलिए, सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। मेहनत करना शुरू करिए, आंसर निकालना शुरू करिए। आंसर्स निकलेंगे तभी तो मज़े आएंगे। ठीक है, इन द गिवन फिगर AB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। AB एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, ये y है, ये 2x है, ये 3x है, ये 105 है। कहोगे भैया ये वाला एंगल 180 होगा, ये वाला एंगल 180 होगा, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3x प्लस 105 इक्वल टू 180 एंड 2x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू 25। x की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा गया? x प्लस वाई। यहाँ रखिए 150 प्लस 90, सॉरी 25 दूना 50 प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9.14, तो y इक्वल टू 40। 40 और 25 कितना होता है प्यारे बच्चों? कहोगे भैया 65 तो होता है, 65 तो होता है, और हमने आंसर भी निकाल लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है, तो सारे बच्चे लगाएंगे भाई साहब। सब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलो लिख दे रहा हूँ, जो नहीं दिख रहा है वो लिख दे रहा हूँ। यह है आपका E, यह है आपका F, यह है आपका X, यह है आपका एंगल, यह है H, यह है Q, यह है D, यह है B, यह है G, यह है R, यह है P, यह है A, यह है C। अब तो दिख रहा है, अब लगा दो यार। चलो, AB पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है। PEB इक्वल टू 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री। ध्यान से समझिएगा। DHQ, D कहाँ है? DHQ ये कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है, और मजा कैसे आएगा? मजा मैं आपको दूंगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, बिल्कुल 80 होगा। और क्यों 80 होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? ये भी 120 होगा। और अगर ये 120 है तो ये लीनियर पेयर के कारण ये एंगल कितना होगा? ये कहोगे भैया ये 60 होगा। ये 60 होगा तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल कह दोगे भैया 100 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, ये 100, ये 60, तो ये कितना बचा? 20। नहीं समझ में आया? नहीं आया? देखो, फिगर को बड़ा करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या था? 120। अगर ये 120 है तो ये भी 120। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये 60। ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना आया है? ये 80 आया है, तो ये कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये 100, ये 60, तो ये कितना बचा? कहोगे भैया 20। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है, क्लियर है, मजा आया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे तभी तो मजा आएगा असली। यह है x, यह है z, यह है y। ये सवाल जो लगा दिया, इट मीन्स वो एडवांस प्रॉब्लम सोचना शुरू कर दिया है, उसका दिमाग चलना शुरू कर दिया है, मजा आ जाएगा। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत टिपिकल सवाल है, हमारे बस की बात।
देखता हूं कौन लगाता है। कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे बताइए, कैसे सोचेंगे? देखो दोस्त, आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा और ये पैरेलल लाइन ए बी के पैरेलल होगी, और अगर ए बी के पैरेलल है तो ये सी डी के भी पैरेलल होगी। सपोज ये आपने लाइन ड्रॉ की जी एच, क्लियर? ठीक है, समझ में आया? इतना काम आप कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एंगल कितना होगा? कहोगे भैया अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ये एंगल होगा कॉन्जिक्यूटिव एंगल इसका, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। होगा कि नहीं ये बताओ? 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? समझ में नहीं आया क्या? अरे ये एंगल और ये एंगल जोड़ने पे 180 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। इसी तरह ये एंगल कितना होगा? कहोगे भैया ये एंगल होगा 180 माइनस वाई। कितना होगा? 180 माइनस वाई, क्योंकि अब ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण इन दोनों का सम 180 होगा। प्यारे बच्चों, अब एक चीज समझ में आई क्या भैया? ये एंगल पूरा टोटल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई इक्वल टू जेड। क्लियर है क्या? बिल्कुल। एक्स और वाई को एक साथ करो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। इस तरह के सवाल जो होते हैं वो आपके माइंड को चेक करते हैं, वो आपके, यही एडवांस प्रॉब्लम, यह स्टेज 2 का प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर सोचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मजा आया आज की क्लास में? अरे मजा आया है तो एक क्लास और, एक क्वेश्चन और लगा दो ना, अभी भी मेरा ये खत्म है। चलिए इस सवाल को लगाइए, एक सवाल आपका होमवर्क मिलने वाला है ये वाला, और इस सवाल को लगाइए भाई जल्दी से। ये दोनों एंगल आज सप्लीमेंट्री, अरे भाई सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, इट मीन दोनों का सम कितना होगा? कहोगे भैया 180 होगा। 5y प्लस 1y 6y, और ये हो गया 180 माइनस 6 2 8 और 4, यहाँ से आ गया 96, 6y 16 छक्का 96 होता है। आपसे क्या पूछ रहा है? y का मान पूछ रहा है भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यह है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। देखता हूं सबसे पहले सबसे सही जवाब किस बच्चे का कमेंट बॉक्स में आता है। जो भी बच्चा इस वीडियो को बहुत बाद में देखता है वो भी कमेंट करेगा और वो लाइक जरूर करेगा, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर क्लास मिल रही है और क्लास कंप्लीट करने के बाद आप एक थैंक यू नहीं दे रहे हो, फिर यार मज़ा कैसे आएगा? 1 घंटे का लेक्चर किसी का पढ़ रहे हो और बहुत मेहनत से बहुत अच्छे क्वालिटी का कंटेंट पढ़ रहे हो और उसको एक थैंक यू नहीं दे पा रहे हो, दीजिए। और मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरा लेक्चर मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा थैंक यू। ठीक है, इस चीज़ को मैं ट्राई कर रहा था, एक बार मैं एक सर थे उनका देखा था। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास मेरे सारे बच्चों को समझ में आई होगी। कल इसके आगे पढ़ेंगे और सवाल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिस चीज़ के लिए, वो सब ऊपर जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।